पंसाला मंसूबे के तहत शिमाल मशरकी रियासतों की तरक्की के बारे में गौर व खौस करने के लिए पीर के रोज इस मीटिंग का आगाज हुआ। मीटिंग में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मुंटेक सिंह अहलूवालिया और वजीर तरक्कियात बराए शिमाल मशरकी खित्ता BK हांडी के अलावा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के वज़राए आला ने भी शिरकत की। इस दौरान 12वें पंसाला मंसूबे में शिमाल मशरकी रियासतों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने की गरज से तजावीज़ भी ली गईं। मीटिंग में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की को रफ्तार देने के लिए बुनियादी ढांचे और राब्तों को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस दौरान खित्ते की माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सियाहत, मवासलात और बागबानी जैसे शोबों के फरोग के लिए मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसी के साथ नौजवानों और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने और पेशा वाराना हुनर सिखाने जैसे प्रोग्रामों की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। दरअसल मरकजी हुकूमत शिमाल मशरकी खित्ते को मुल्क की दीगर रियासतों की तरह ही तरक्की देने के लिए संजीदा कोशिश कर रही है। इस मीटिंग में मरकजी हुकूमत की नीयत और इरादे की अक्कासी होती है और इस सिलसिले में मायनामा निगार ने इक्तिसादी तज्ज़ियाकार अनिल कुमार जैन साहिब से बात की और उनसे पूछा कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन और शिमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? लगता है कि गवर्नमेंट इस तरफ बहुत जागरूक है, इस नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझ रही है और वो चाहती भी है कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वहाँ के जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उन पे उनकी तरफ ध्यान दें। वहाँ पे कई समस्याएं सालों से चल रही है। मैं तो ये कहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ पे इंसर्जेंसी की समस्या है। लोग हिंदुस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वहाँ के लोग वहाँ का। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अभी जो 1995 में प्रधानमंत्री ने एक डेवलपमेंट का मिशन की स्थापना की प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत, उसके बाद में एक नए प्रोग्राम बने, नए स्कीम्स बने, तो गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव रोल अब प्ले कर रही है। और आगे आने वाले समय में आज जो ये प्लानिंग कमीशन की मीटिंग ख़त्म हुई है, इसके बाद में और इसकी योजनाओं पे सकारात्मक रुख लिया जाएगा और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा। हमने उनसे भी जाना कि शिमाल मशरकी खित्ते में बुनियादी ढांचे और राब्तों को मजबूत करने और बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। खित्ते की तरक्की के लिए ये कितना अहम है? देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में देखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था, जितना हमारा पूरे देश का डेवलपमेंट हुआ, उतना डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से का नहीं हो पाया। समस्या हमारी पार्टीशन से शुरू होती है। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के टुकड़े हो गए, ईस्ट पाकिस्तान की स्थापना हुई और ईस्ट पाकिस्तान जैसे ही बना तो नॉर्थ ईस्ट हिस्से से हमारा जो एक कनेक्टिविटी थी वो हमारी टूट गई। वो इतना बड़ा हिस्सा था पर हमारी कनेक्टिविटी उस हिस्से से केवल 20 किलोमीटर की रह गई। वो हिस्सा जहाँ पे आज 4 करोड़ 5 करोड़ लोग रहते हैं, 4500 किलोमीटर की उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, पर हमारी कनेक्टिविटी उस हिस्से के साथ में केवल 20 किलोमीटर की है। और मुख्यतः क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रही, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सका। अब सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है और मुझे उम्मीद है कि अब ये जो प्लानिंग कमीशन ने एक प्रोएक्टिव रुख लिया है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इस प्रोएक्टिव रुख से इस क्षेत्र का पूरा विकास होगा। हमने उनसे भी सवाल किया कि मीटिंग के दौरान बागबानी और सियाहती शोबे को फरोग दिए जाने की बात कही गई है। इन शोबों में तरक्की के क्या इम्कानात हैं? इस क्षेत्र में तो ये संभावनाओं से भरा पड़ा है। इसमें तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि अभी तक अगर टूरिज़्म बोलें तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो इतना सुंदर क्षेत्र है देश का, जहाँ पे इतना फॉरेस्ट वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ है, पानी है, पहाड़ हैं, वहाँ पे टूरिज़्म बोल के अभी कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे अगर हम कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर सकें उस क्षेत्र के साथ में तो पूरा क्षेत्र टूरिज़्म की पॉसिबिलिटीज़ से भरा पड़ा है। हमने उनसे भी जाना कि नॉर्थ ईस्ट के जरिए पड़ोसी मुल्कों के साथ बाहमी कारोबार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इससे इन रियासतों की मईशत को कितना फ़रोग मिलने की उम्मीद है? देखिए, ट्रेड जो होता है वो हमेशा सबसे पहले नेबरिंग जगहों पे जो आसपास के जोग्राफिकल हिस्से होते हैं उनके साथ ही बढ़ता है। अगर गवर्नमेंट वहाँ के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं आपस में, जो नॉर्थ ईस्ट के या जो दो देश हैं, जैसे चीन की सीमा लगती है, बर्मा की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, इन सीमाओं को अगर खोले और इन देशों के साथ में अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा पॉलिसीज़ डेवलप करती है
तो उस देश का, उस क्षेत्र का विकास तो होगा ही। जब हमने उनसे पूछा कि खित्ते में सरमायाकारी के लिए कई सेक्टर पर फोकस किया गया है, इससे सनती तरक्की में कितनी मदद मिलेगी, तो उनका जवाब ये था। देखिए, नॉर्थ ईस्ट एरिया में अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे गैस है, वहाँ पे कोल है, वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे फॉरेस्ट है। तो अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज की कोई किसी तरह की कमी नहीं है। कमी केवल ये है कि वहाँ पे अभी तक ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बन पाई हैं जहाँ से वहाँ पे ग्रोथ हो सके, वहाँ पे कैपिटल का इन्फ्लो हो सके। अभी तक जो भी डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं उसका 100% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। वहाँ पे लोकल फंड रेजिंग बोल के कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो 12th प्लान बन रहा है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस समय वो वहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे वहाँ पे लोकल कैपिटल जनरेशन हो सके, ना कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़े। और इसी के साथ ही वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाएंगे जिसमें डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रख सके और जो NRIs हैं वो भी वहाँ पे अपनी कैपिटल लेके आ सके और एक डेवलपमेंट में प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट को कुछ और पॉलिसीज़ भी डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स जब हम देते हैं लोगों को, जैसे वहाँ के लोगों के ऊपर वहाँ पे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, तो अगर इस तरह के अगर हम उनको एक विशेष ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ के लोग कभी अपने आप को मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर से मिली बेशुमार